बगीरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में निवासरत हूँ। मैं जेल विभाग में पिछले 8-9 साल से सर्विस कर रही हूँ। सहायक निरीक्षक के पद पर मैंने रायपुर जेल में 8 से 10 साल तक सर्विस किया है। वर्तमान में मैं अभी दुर्ग जेल में अटैच हूँ। मैं पिछले 3-4 सालों से जो है शारीरिक परेशानियों से पीड़ित हो गई थी। सर्वाइकल पेन, कमर दर्द और पैर के दर्द से इतने ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं सभी जगह इलाज करा के मैं थक गई थी, ठीक ही नहीं हो पा रही थी। ऐसे में ममता बहन के माध्यम से पंचतत्व चिकित्सा का जानकारी प्राप्त हुआ और उस चिकित्सा के माध्यम से हमने अपना इलाज करवाया, जिससे आज मैं बहुत हद तक ठीक हो चुकी हूँ। थोड़ा ही बहुत समस्या अभी बाकी है, बाकी बहुत सारा समस्या का समाधान हो गया है। और जैसे मैं न केवल मैं ठीक हुई हूँ, मेरे पति, मेरे बच्चे वो भी ठीक हुए हैं। इसके जैसे ही हमें इसी कारण जैसे ही हमें पता चला कि ऑनलाइन प्रशिक्षण भी सत्र शुरू होने वाला है पंचतत्व चिकित्सा का, तो हमने तुरंत फॉर्म भर के हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उस प्रशिक्षण के माध्यम से पहली बार हमें यह जानकारी मिली कि पंचतत्व चिकित्सा कितनी गहरी जानकारी देते हैं कि केवल मात्र आप वातावरण और अपने भीतर के सामंजस्य को स्थापित करके आप पंचतत्व चिकित्सा से अपने किसी भी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। इसमें दवाई पानी किसी भी प्रकार का कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल आपको नेचुरल ट्रीटमेंट के माध्यम से ही हम अपने पंचतत्व चिकित्सा से द्वारा अपनी सारी समस्याओं का हल कर पाते हैं। आज मैं जब भी कोई परेशानी होती है मेरे साथ, तो मैं इसी चिकित्सा का उपयोग करती हूँ। मेरे बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी माँ के लिए और मेरे दोस्तों तक को मैंने जब इस ट्रीटमेंट के बारे में बताया तो उन्होंने भी अपना इलाज कराने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो उनको भी पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से किस तरह से वो इलाज करेंगे तो उनके भी स्वास्थ्य में सुधार आएगा, या हमने उनको उपाय बतलाएं, वो भी आज स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। यह सब देख करके बेहद खुशी होती है कि आज के महंगाई में, आज के इस समय में, आज के केवल भाग दौड़ के समय में, इतनी ज़्यादा दवाई पानी गोली के सब के समय में आज एक ऐसी पद्धति का विकास हुआ है, ऐसी पद्धति को गुरुजी ने खोज लिए है पंचतत्व चिकित्सा, जो अपने हर व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट स्वयं कर सकता है, अपने परिवार का ट्रीटमेंट स्वयं कर सकता है। इसके लिए कोई खर्च की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही प्राकृतिक तरीका होता है कि अपना इलाज स्वयं कर सके, मात्र ऊर्जाओं के संतुलन मात्र से। इस तरह से यह इससे न केवल हमारा बल्कि हमारे पूरे परिवार का, समाज का, देश का भी बहुत ही ज़्यादा कल्याण होगा। और मैं चूँकि जेल विभाग में कार्यरत हूँ, इसलिए मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि जब भी मैं वापस जब ड्यूटी ज्वाइन करूँ तो मैं जो है अपने कैदी भाइयों, बहनों और बच्चों जो भी जेल में वहाँ पर अंदर में रहते हैं उनकी सबकी मैं सेवा कर सकूँ। यही मेरी हार्दिक इच्छा है और इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। प्रणाम गुरुजी और बाकी के सभी साथियों को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम ईला पटवाल है। मैंने बीएससी, बीएड और पीजीडीसीए किया हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग मेरठ में हैं। 1 साल बाद हमारी पोस्टिंग आ जाएगी बिकॉज मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। इस पंचतत्व चिकित्सा के बारे में मुझे मिसेस सक्सेना ने बताया था और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्लासेस ज्वाइन करना मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये जो भी मैं सीख रही हूँ अपने लाइफ में इसको यूज़ कर सकूँ और जब मैं इसको अच्छे से सीख जाऊँ तो मैं इससे दूसरों की मदद कर सकूँ। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, मैं रुचिका चावला, एमएससी बीएड मैंने किए हैं। अभी टीचिंग लाइन पे हूँ मैं। और पंचतत्व जब आपने यहाँ पर शिविर लगाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन पंच तत्वों से इस पृथ्वी की रचना हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है, वो हमारे में भी शामिल है। हमारा शरीर भी उन्हीं पंच तत्वों से बना है और उसी पंच तत्वों की कम या ज़्यादा से ही हमारे भी रोग उत्पन्न होते हैं और उनका ही सामंजस्य को हम सुधार कर अपने रोगों का इलाज कर सकते हैं। ये मुझे पहली बार यहाँ पर आपके शिविर से पता चला और बहुत अच्छा लगा कि इतनी एलोपैथिक दवाइयाँ हम ले रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो उससे बहुत जल्दी ही इससे आराम आ सकता है। और ये स्पेशली मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ कि उनके घुटने में, एक एज के बाद घुटने में दर्द है, साइटिका प्रॉब्लम है और कमर दर्द बहुत रहती है मम्मी को, इसीलिए तो अपने लिए अपने पैरों में, मुझे भी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मतलब पहले तो मैं घर वालों से ट्रीटमेंट करना चाहूँगी, घर वालों को संतुष्ट करके फिर तब मैं समाज में चाहूँगी कि उसका देखा देखी सभी
उसको भी अनुसरण करें। प्रणाम कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम देवराज कुमार है। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं सासाराम बिहार में रहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और समाज सेवा का काम करता हूँ। मैं सासाराम में ही श्री स्वदेशी उद्योग के नाम से अपना कंपनी चलाता हूँ और पिछले 3 सालों से स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक एवं 2 सालों से मानवाधिकार निगरानी समिति का जिला सचिव का दायित्व निभा रहा हूँ। मैंने स्वयं एवं अपने परिवार और समाज के लोगों के स्वस्थ रखने के लिए पंचतत्व चिकित्सा सीखी है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि किसी भी व्यक्ति या परिवार की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके इलाज पर खर्च हो रहा है और रोग है कि ख़त्म होने का बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुजी के माध्यम से पंचतत्व चिकित्सा सीखने का मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। गुरुजी के द्वारा उदाहरण देकर समझाने से सीखना बहुत ही आसान रहा। मैं गुरुजी के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। पंचतत्व चिकित्सा सीखने के बाद मेरी सोच को एक बिल्कुल नई दिशा मिली है। मैं खुद को और प्रकृति को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करूंगा। मैं और भी लोगों को पंचतत्व चिकित्सा से जुड़ने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि वह अपने समय, शरीर और पैसा को बर्बाद होने से बचा सके। नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप सिंह कुमार। मैंने पढ़ाई बीटेक तक की है। पहले डिप्लोमा किया मैकेनिकल से, उसके बाद बीटेक किया और मैं जॉब करता हूँ ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले 14 साल से। मैं गुड़गांव शहर में रहता हूँ और मेरा उद्देश्य इस चिकित्सा को सीखने का ये है कि मैं सबसे पहले स्वयं मैं अपने परिवार को स्वस्थ रख सकूं, उसके बाद सामाजिक सेवा कर सकूं। और पिछले 2 दिन के सत्र में जो पंचतत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ वो अद्भुत है और इससे पता चलता है कि हमारा शरीर बिना किसी औषधि, बिना किसी दवाई के भी ठीक हो सकता है। सिर्फ हमें अनुशासन में रहना है, अपने आहार विहार पर ध्यान रखना है और अपने किस तत्व में हमारे क्या संचय है, प्रकोप है, क्या है, उस तत्व पे काम करके, उस तत्व पे सामाजिक व्यवहारिक रिश्तों में, उस सब में काम करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र केशरवानी है। मैं कानपुर में रहता हूँ। मैंने बीएससी किया है और पैसे से होजरी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ। मैंने चिकित्सा इसलिए सीखी है ताकि मैं लोगों को बिना पैसे के स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकूं और पंचतत्व चिकित्सा सीखने के बाद मैंने हर चीज़ को देखने का एक नया नज़रिया प्राप्त हुआ है और जिसको मैं अपने व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरी एक पंचतत्व के प्रति एक सोच बन सके और उसी के अनुसार हर चीज़ को देखने का प्रयत्न कर रहा हूं। धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी और सभी प्रशिक्षण लेने वाले साथियों को। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं मथुरा ज़िले का रहने वाला हूँ। पढ़ाई मैंने 12वीं तक की है। व्यवसाय की बात करूँ तो मजदूरी करता हूँ और खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत गांव में। पंचतत्व चिकित्सा की बात करूँ तो मैंने जो प्रशिक्षण लिया है उससे मैंने सीखा है कि हर चीज़, विषय वस्तु कोई भी हो, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सब पंचतत्व से ही चल रही है और ये चिकित्सा मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद भी ये चिकित्सा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बहुत फ़ायदा भी हुआ है मुझे। आगे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं पूरी तरह से सीख जाऊँ और आगे मैं लोगों को चिकित्सा दूँ, जिससे लोगों को इलाज हो और वो खुश हों। यही मैं देखना चाहता हूँ। अभी मेरी मौसी का लड़का है, बगल में पड़ोस में ही रहता है। उसके जांघों पर खुजली हो रही थी 10-15 दिन से। तो रात को मैंने डायग्नोसिस किया, जैसे उन्होंने गुरुजी ने बताया संचय प्रकोप समन के बारे में। तो मैंने उसका आया तो उसने सुबह मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, कि रात में खुजली ज़्यादा होती थी। तो उसने बताया कि रात को मैंने हाथ भी नहीं लगाया खुजली को,
तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं पूरी तरह से चिकित्सक मतलब बन जाऊँ, सीख जाऊँ और मैं पंचतंत्र चिकित्सा लोगों को दूँ। बहुत अच्छी चिकित्सा है।